नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बायोमन और स्वागत करता हूं आज के इस शानदार वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्गी। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। एल्गी। तो सबसे पहले एल्गी के बारे में हम सब पढ़ना शुरू करेंगे। क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे, इसका सेलुलर स्ट्रक्चर देखेंगे, सारा कुछ हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो एल्गी होता है नॉन एम्ब्रियोफाइटा, पहला पॉइंट। ठीक है। एल्गी कैसा होता है? तो एल्गी होता है नॉन एम्ब्रियोफाइटा। और कैसा होता है? और होता है ये अट्रैकियोफाइटा। अट्रैकियोफाइटा। अट्रैकियोफाइटा का मतलब क्या होता है? अट्रैकियोफाइटा हम उसको बोलते हैं जिसमें जो है जाइलम और फ्लोएम टिश्यू जो होते हैं वो अब्सेंट हो। ठीक है। अगर जाइलम और फ्लोएम टिश्यू अब्सेंट होंगे तब हम उनको बोलेंगे अट्रैकियोफाइटा। तो एल्गी में क्या होता है? एल्गी में बेसिकली जाइलम और फ्लोएम टिश्यू क्या होता है? अब्सेंट होता है। ठीक है। एल्गी में जाइलम और फ्लोएम टिश्यू नहीं पाया जाता है। अब यदि हम आगे बढ़ें, अब इस एल्गी का स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर होता है पहले तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल होता है। ठीक है। ये देखिए क्या आ गया, एल्गी तो नहीं लग रहा छोटा सा कीड़ा आ गया है ना। सिंपल होता है। फिर थैला जो है थैलॉइड इसमें पाया जाता है, थैलॉइड। ठीक है। और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब अगर इसमें क्लोरोफिल पाया गया तो जाहिर सी बात है ये ऑटोट्रॉपिक होंगे। क्या होंगे? ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक यानी कि ये स्वपोषी होंगे, है ना। कैसे होंगे ये स्वपोषी होंगे। और ये एक्वेटिक भी होंगे, है ना, यानी कि ये जलीय भी होंगे। तो अगर एल्गी का स्ट्रक्चर देखें तो सिंपल होता है। इसमें एक थैलॉइड पाया जाता है, क्लोरोफिल, ऑटोट्रॉपिक और ये एक्वेटिक होते हैं। ठीक है। अब अगर इसके थैलस स्ट्रक्चर की बात करें, थैलस स्ट्रक्चर, तो इसमें दो प्रकार का थैलस स्ट्रक्चर पाया जाता है। एक होता है एक्सटर्नल, जिसको बोलते हैं बाह्य, और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और दूसरा है सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी कि कोशिकीय संरचना। तो थोड़ा सा लाइट की समस्या हो गई थी, तो उसके लिए मैं जो है माफ़ी चाहता हूँ आप सभी लोगों से। तो अगर हम थैलस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें पहला स्ट्रक्चर आपका एक्सटर्नल हो गया, एंड सेकंड स्ट्रक्चर इज जो है सेलुलर। तो जो एल्गी का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है वो वेरी करता है फॉर्म एंड साइज पर, है ना। यानी कि इसकी जो बाह्य संरचना होती है वो किस पर वेरी करती है? वो वेरी इन फॉर्म एंड साइज। ठीक है। तो एल्गी की जो बाह्य संरचना होती है वो फॉर्म एंड साइज पर वेरी करती है। अब देखिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम देखें तो एल्गी, कुछ एल्गी होती हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, और कुछ एल्गी होते हैं अपने मल्टी सेलुलर। ठीक है। कुछ एल्गी होते हैं एक कोशिकी और कुछ एल्गी होते हैं बहुकोशिकी।
यूनिसेलुलर कौन कौन से एल्गी होते हैं? जैसे हो गया आपका क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, फिर क्लोरेला, ये सभी जो एल्गी हो गई ये हो गई आपकी यूनिसेलुलर। ये गलत हो गया, एक सेकेंड ना, इसको मैं रेड से लिखे दे रहा हूं। क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। आप देखिए सेकेंड पॉइंट क्या हुआ कि मल्टी सेलुलर, जो एल्गी मल्टी सेलुलर होती हैं उसमें से मल्टी सेलुलर में दो होती हैं। पहली होती हैं फिलामेंटस, कौन सी? फिलामेंटस। और इसमें दूसरी होती हैं आपकी कॉलोनियल एल्गी, ठीक है। पहली फिलामेंटस एल्गी एंड सेकेंड इज कॉलोनियल। कॉलोनियल एल्गी यानी कि ऐसी एल्गी जो कॉलोनी बना के रहती हो अपनी, ठीक है। अभी हम लोग आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे वॉलवॉक्स के बारे में, है ना। वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स कॉलोनी बना के रहता है। जैसे ये कॉलोनी है तो इसी में ये वॉलवॉक्स रह रहे हैं, सब मदर सेल बाहर से रह रही हैं। अब वॉलवॉक्स की कॉलोनी को बोलते हैं सीनोबियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखिए ये कॉलोनी है वॉलवॉक्स की, आगे पढ़ेंगे हम लोग इसको डिटेल में। अब इसके अंदर फिर डॉटर सेल भी होती हैं, बाकी इसके अंदर जो हॉलो स्पेस होता है उसके अंदर वाटर भरा होता है यहाँ पर, ठीक है। तो एक होती है फिलामेंटस एल्गी, दूसरी होती है कॉलोनियल एल्गी। फिलामेंटस मतलब फिलामेंट के रूप में, तंतु के रूप में जुड़ी रहे, जैसे है आपकी स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स। स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स। फिलामेंटस में भी दो तरह के फिलामेंट होते हैं, पहला दूसरा। पहला हो गया ब्रांच्ड फिलामेंटस, ब्रांच्ड फिलामेंटस यानी कि ऐसा फिलामेंट जो शाखा के रूप में रहे, है ना। ब्रांच्ड फिलामेंटस के जो है अंदर आते हैं आपके रेड एल्गी और आपका ब्राउन एल्गी। ये सभी किसके अंदर आते हैं? तो ये सभी ब्रांच्ड फिलामेंटस के अंदर आते हैं। और दूसरे होते हैं पैरेनकाइमेटस फिलामेंटस, है ना। पैरेनकाइमेटस फिलामेंटस, इसके अंदर आपका आएगा कारा। क्या आएगा इसके अंदर? तो इसके अंदर आएगा दोस्तों आपका कारा। अब इसके बाद यदि हम लोग देखेंगे, अब इसको हम लोग थोड़ा सा जो है डिटेल से पढ़ लिए, है ना। अब अगर सेलुलर जो है स्ट्रक्चर की बात करेंगे एल्गी की, तो इसमें क्या होगा, है ना। तो हम लोग अभी पढ़ते चलते हैं। सेलुलर में क्या होगा कि कुछ एल्गी होंगी जो प्रोकैरियोटिक होंगी, है ना। कुछ होंगी जो क्या होंगी, यूकैरियोटिक, ठीक है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक क्या होंगी, जैसे प्रोकैरियोटिक है तो उनका न्यूक्लियस कैसा होगा, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल्स आप जानते ही हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा, आद्य न्यूक्लियस। एग्जाम्पल जैसे हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, एग्जाम्पल कौन से हैं प्रोकैरियोटिक में? ब्लू ग्रीन एल्गी। अब देखिए यूकैरियोटिक में क्या होता है, तो अधिकतर एल्गी, है ना, यूकैरियोटिक होते हैं। मोस्ट एल्गी आर यूकैरियोटिक्स, ठीक है। यूकैरियोटिक्स में होता क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यह समझना है।
तो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसकी जो सेल होती है यूकैरियोटिक, जो एल्गी होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है ना, यानी कि न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। और इस यूकैरियोटिक सेल में डीएनए पाया जाता है और हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है। किसमें? इस यूकैरियोटिक सेलुलर स्ट्रक्चर किसका? एल्गी का। ठीक है, बताइए समझ में आया? अब देखिए, अब अगर साइज की बात की जाए तो हो गया आपके साइज में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, है ना। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकी, बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, जैसे जैसे हो गया क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, मैंने आपको ही बताया। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, है ना। साइज के हिसाब से कि कौन एल्गी छोटा है, मल्टी सेलुलर एल्गी में सबसे बड़ा एल्गी जो आएगा वो आएगा केल्प ब्राउन एल्गी। और याद रखिए केल्प ब्राउन एल्गी लगभग 100 मीटर का होता है ना, 100 मीटर। कौन सा? केल्प ब्राउन एल्गी। ठीक है, चलें आगे, बताइए। देख लिए, इतना मिटा दूं इसको, मैं मिटा दूं। अब एल्गी को हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एल्गी का सेलुलर स्ट्रक्चर। तो इसको मिटा के कुछ पॉइंट और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास हैं ये। चलिए, फ्लैजिला पहले देख लेते इसका, है ना। फ्लैजिला इसका कैसा होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसका फ्लैजिला होता है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और फ्लैजिला के द्वारा ही ये एल्गी मूवमेंट करता है। क्या करता है? तो दोस्तों फ्लैजिला के द्वारा ही ये एल्गी मूवमेंट करता है। और वो मूवमेंट कैसा होता है? तो वो मूवमेंट होता है एक्टिव मूवमेंट। ठीक है, कैसा बना होता है फ्लैजिला? जैसे हमने देखे, ये देखिए, ये फ्लैजिला होता है। एक फ्लैजिला है तो यूनिफ्लैजिलेट, ठीक है। और अगर इसी में दो फ्लैजिला है तो हमने क्या बोला? हम बोलते हैं बाई फ्लैजिलेट। ठीक है, मतलब मैं वर्ड बता रहा हूं कि अगर सिंगल फ्लैजिला है ना, अगर फ्लैजिला एक है, अगर दो हैं, एक है तो यूनी फ्लैजिलेट और दुई है, दो हैं तो बाई फ्लैजिलेट। ठीक है, बताइए। अब देखिए, ये जो फ्लैजिला होता है ये इक्वेटिक इन्वायरमेंट के लिए होता है। किसके लिए? तो इक्वेटिक इन्वायरमेंट के लिए, है ना। जल में रहेगा, ठीक है, जल में रहेगा। और यदि इस सेल में फ्लैजिला प्रेजेंट है तो ये सेल कैसा है? मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है? बताइए। अगर आप लोग पढ़े हैं, जानते हैं, तो आपको पता है कि स्पर्म में एक टेल होती है ना, टेल, जिसके द्वारा ही वो रेस लगा के कहाँ पहुंच जाता है? अपना अंडाणु तक पहुंच जाता है। स्पर्म मोटाइल होता है, ठीक है, बिल्कुल फ्लैजिला की तरह ही होता है ना। सेल प्रेजेंट होता है फ्लैजिला
अगर जो है सेल में फ्लैजिला प्रेजेंट है, गलती हो गई यहाँ पे, फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो सेल कैसी है, तो वो सेल दोस्तों मोटाइल होती है, वो सेल जो है मोटाइल होती है। ठीक है, अब देखिए अगर हम पिगमेंट की बात करें कि इसमें कौन कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट, तो इसमें कुछ केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं। कौन कौन से अभी हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। और ये केमिकल कंपाउंड करते क्या हैं, तो ये केमिकल कंपाउंड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, लाइट को ये केमिकल कंपाउंड अवशोषित करते हैं। सबसे पहले जैसे तो इसमें पाया जाता है, मैं इधर लिख देता हूं, क्लोरोफिल। ठीक है, इसमें जो है देखिए कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं एल्गी में। ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल जो है डी। ठीक है, तो इसमें क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है, अब पाए जाते हैं एल्गी में क्लोरोफिल बी भी, क्लोरोफिल आपका सी भी, और क्लोरोफिल डी भी। ठीक है, ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल करते क्या हैं, ये जो अलग अलग लाइट की वेवलेंथ होती है, ठीक है, लाइट की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करते हैं, जो अलग अलग जो क्लोरोफिल होते हैं, है ना, लाइट वेवलेंथ को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ना, अवशोषित करते हैं। अब देखिए जब जैसे मैंने बताया तो आपको ये लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए क्लोरोफिल मिल गया। ठीक है, केमिकल कंपाउंड क्या क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड जैसे पाया गया आपका कैरोटीनॉइड, है ना, कैरोटीनॉइड में भी दो कैरोटीनॉइड पाए जा सकते हैं, एक होता है कैरोटीन और दूसरा होता है जैंथोफिल। ये कैरोटीनॉइड क्या है, ये एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड होता है। क्या होता है दोस्तों, होता है ये केमिकल कंपाउंड। अब देखिए हमने अभी बात किया क्लोरोफिल की, एक मिनट दोस्तों, सुबह सुबह की मॉर्निंग की ये क्लास है और गला भी सूख रहा है। मेरे को खाने को आया लेकिन मैं जो है खा नहीं पाया अभी तक मुझे लगता है यहीं खा लेता हूँ, अभी क्लास ख़त्म करने के बाद मैं खाऊंगा। चलिए क्लोरोफिल देखें तो यदि हम लोग देखें कि ग्रीन एल्गी में कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ग्रीन एल्गी में ए और बी क्लोरोफिल पाया जाता है। साथ में अगर केमिकल और जो है कंपाउंड देखें, केमिकल कंपाउंड कौन सा पाया जाता है, तो वो पाया जाता है कैरोटीन। ठीक है, अब अगर ब्राउन एल्गी में देखें, ठीक है, ब्राउन एल्गी में ए और सी क्लोरोफिल पाया जाता है और केमिकल कंपाउंड फ्यूकोजैंथिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है ब्राउन एल्गी में, ए और सी क्लोरोफिल पाया जाता है और फ्यूकोजैंथिन नाम का केमिकल कंपाउंड पाया जाता है। रेड एल्गी में ए एंड डी क्लोरोफिल और फाइको एरिथ्रिन जो है केमिकल कंपाउंड पाया जाता है। तो ये आपकी एल्गी हैं और ये नीचे आपके केमिकल कंपाउंड हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग देखेंगे इसका स्टोरेज, तो इसका यदि स्टोरेज हम लोग देखें कि ये जो एल्गी हैं ये क्या क्या स्टोर कर रही हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण बात होती है कि ये कौन कौन सी चीज़ों को स्टोर कर रही हैं। जैसे आलू स्टोर कर रहा होता है, क्या स्टोर करता है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। स्टोरेज, देखिए मार्कर में इंक भी खत्म हो गई है
थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। स्टोरेज में जैसे हम देखें, ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी किसका स्टोर करती है? तो वो करती है आपका स्टार्च को स्टोर करती है। कौन? ग्रीन एल्गी स्टार्च को स्टोर करती है। और ब्राउन एल्गी, तो ब्राउन एल्गी आपका जो है लैमिनेरियन स्टार्च, लैमिनेरियन, देखना याद रखना कि ब्राउन एल्गी लैमिनेरियन स्टार्च एंड मैनीटॉल को स्टोर करती है। क्या करती है? जो है लैमिनेरियन स्टार्च और मैनीटॉल को। अब देखिए, अब अगर देखें कि जो है रेड एल्गी किसका स्टोर करती है, तो वो करती है फ्लोरिडियन, फ्लोरिडियन स्टार्च का। ठीक है, रेड एल्गी तभी तो लाल होती है, हाँ? समुद्र का पानी लाल होता है, कुछ किसी समुद्र का पानी, लाल सागर का पानी क्यों होता है? क्योंकि रेड एल्गी के कारण, क्योंकि वो क्या स्टोर करती है? फ्लोरिडियन स्टार्च स्टोर करती है। और रेड एल्गी में कौन सा जो है वो होता है, केमिकल कंपाउंड होता है, वो होता है फाइको एरिथ्रिन। कौन से जो है क्लोरोफिल होते हैं? ए और डी, उसमें क्लोरोफिल होता है। देखिए मैं साइड हटता हूं, आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको जो है चीजें समझ आई होंगी। मिटा देते हैं। चलिए, हम मार्कर में सबसे पहले हम मार्कर में इंक डाल लेते हैं, क्योंकि बहुत ढेर सारा लिखना पड़ता है और मार्कर जी हमारा नाराज हो जाता है, इंक खत्म हो जाता है बेचारे का है ना? जैसे हमें भूख लगती है तो हम पानी पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं, लेकिन बेचारे मार्कर के पास तो कुछ रहता ही नहीं। अब देखिए, हमने अभी इसके जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख लिया था। अब हम इसका देखते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर दोस्तों? सेलुलर स्ट्रक्चर। तो सेलुलर स्ट्रक्चर में हम देखे थे प्रोकैरियोटिक और हमने देखा था यूकैरियोटिक। तो दोस्तों अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक में, यदि हमने जो है एग्जाम्पल हम देखें प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन आया था, तो हमने बताया था आपको ब्लू ग्रीन एल्गी आपका प्रोकैरियोटिक के अंदर आया। ठीक है, और आपका यूकैरियोटिक के अंदर जो है लाइक रेड ब्राउन, है ना? ये जो सभी एल्गी होते हैं, तो ग्रीन, ग्रीन को भी कह सकते हैं ग्रीन, और ब्राउन, रेड एल्गी, ये सभी आते हैं आपके यूकैरियोटिक के अंदर। तो हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को बहुत अच्छे तरीके से मतलब हमने जो है, अब हम यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रोकैरियोटिक में क्या होता है। प्रोकैरियोटिक में जो है प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है ना? प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा तो क्या होगा? इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? तो
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोस्तों अब्सेंट होगी। क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी अब्सेंट होगी। फिर इसके बाद इसमें जो है डुअल स्टैंडर्ड डीएनए तो पाया जाता है, ठीक है, डुअल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, लेकिन वो डीएनए कौन सा होता है प्रोकैरियोटिक में? तो वो सर्कुलर डीएनए होता है। कौन सा दोस्तों? तो वो होता है आपका सर्कुलर डीएनए। सबसे बड़ी बात यह है कि बताइए इसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है कि अब्सेंट होता है? तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो एब्सेंट होती है। क्या होती है? हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। इसका जो है प्रिमिटिव जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, इसका डेवलप न्यूक्लियस होता है। अगर न्यूक्लियस डेवलप है तो न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके पास तो होगी ही होगी, है ना, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो दोस्तों होगी। अब इसके बाद है कि इसमें डुअल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, लेकिन वो डीएनए सर्कुलर होता है कि लाइनर होता है? तो इसमें लाइनर डीएनए पाया जाता है, ठीक है, कौन सा? लाइनर, लाइनर डीएनए पाया जाता है। अब अगर बात की जाए कि हिस्टोन प्रोटीन इसमें पाया जाता है कि फिर नहीं, तो यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? वो होती है दोस्तों प्रेजेंट होती है। क्या होती है? हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच की भी एक कड़ी है, बीच की भी, जिसको अपन लोग बोलते हैं मीजोकैरियोटिक। क्या बोलते हैं दोस्तों? वो बोलते हैं मीजो कैरियोटिक। मीजोकैरियोटिक के एग्जाम्पल जैसे हो गए आपके जो है डाइनोफाइसी के सदस्य जितने भी होते हैं, ठीक है, डाइनोफाइसी के सदस्य, तो डाइनोफाइसी, ठीक है, डाइनोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं वो मीजोकैरियोटिक के अंदर आपके आते हैं। इसमें क्या होता है? तो इन दोनों का मिक्सचर होते हैं मीजोकैरियोटिक, है ना। इसमें देखिए सबसे पहले न्यूक्लियस तो इसमें पाया जाएगा, है ना, न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पहला पॉइंट, ठीक है। इसमें देखिए न्यूक्लियस पाया गया है, किसके द्वारा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा न्यूक्लियस घिरा हुआ है, न्यूक्लियस पाया गया है। अब ये तो यूकैरियोटिक का एक लक्षण हो गया। अब इधर प्रोकैरियोटिक का एक लक्षण क्या दे दिया कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? अब्सेंट होती है। क्या होती है दोस्तों? तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होती है। जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो अब्सेंट होती है, वो हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं पाई जाती है। तो ये है सेलुलर स्ट्रक्चर आपका जो है प्रोकैरियोटिक से मीजोकैरियोटिक और मीजोकैरियोटिक से आपका यूकैरियोटिक के बारे में। तो यहाँ पर अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें, पीजीटी लेवल की बायोलॉजी की बात करें, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे लगभग 80 से 95% क्वेश्चंस को मैं लेता हुआ, मतलब डिटेल से पढ़ाता हुआ मैं आप लोगों को चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेलुलर स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, अब्सेंट होती है। इसमें डीएनए पाया जाता है, लेकिन डीएनए कैसा होता है? वो सर्कुलर डीएनए होता है, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन दोस्तों अब्सेंट होती है। मीजोकैरियोटिक ये डायनाफाइसी के सदस्य होते हैं, ये न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें होता है, यानी कि इसमें जो है डेवलप न्यूक्लियस होता है, और हिस्टोन प्रोटीन दोस्तों इसमें अब्सेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल में रेड ग्रीन ब्राउन जो सॉरी रेड ब्राउन और ग्रीन एल्गी आपके यूकैरियोटिक के सदस्य हो गए, और इन सदस्यों में अपन लोगों ने देखा कि न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डुअल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, और वो डीएनए कैसा होता है दोस्तों? वो लाइनर डीएनए होता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है दोस्तों? तो हिस्टोन प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। मिटा दें इसको, आगे चलें, चलिए।
अब हम इस एल्गी की सेल वॉल को देखेंगे। किसकी? तो सेल वॉल की। ठीक है, यानी कि कोशिका भित्ति को। तो देखिए, जैसे हम अब देखते हैं 3 एल्गी को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। इसको और छोटा कर दूं। चलिए, पहला ग्रीन एल्गी, दूसरा ब्राउन एल्गी और तीसरा रेड एल्गी। ठीक है, ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी का सदस्य होता है। ठीक है, और ब्राउन एल्गी फियोफाइसी का सदस्य होता है और रेड एल्गी आपका रोडोफाइसी का सदस्य होता है। ठीक है, क्या होता है? क्लोरोफाइसी, फिर दोस्तों फियोफाइसी, सॉरी इसमें यच है, रोडोफाइसी। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि ये किससे किससे मिलकर के बना होता है ना, मेडअप किसके किससे किससे मिलकर के ये एल्गीज बनी होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन सभी में, अच्छा सेल वॉल की स्ट्रक्चर मैंने आपको नहीं दिखाया। देखिए देखिए देखिए, एक सेकेंड। जैसे ये एल्गी है, ठीक है, क्या है? ये आपकी एल्गी है। ये एल्गी के बाहर है आपका सेल वॉल, जिसको हमने बोला कोशिका भित्ति। अब इस कोशिका भित्ति को हमने इतना काटा और इतना काट के इसको बाहर निकाला। ठीक है, जब हम इस एल्गी को काट करके बाहर निकालते हैं तब हमको क्या देखने को मिलता है? हमको देखने को मिलता है कि इधर कुछ केमिकल सब्सटेंस भरा हुआ है बाहर की तरफ, और जस्ट इसके अंदर की तरफ दोस्तों सेलुलोज की परत होती है ना। ये इसका कौन सा साइड हुआ दोस्तों? तो वो हुआ आपका इनर साइड, जहां पर सेलुलोज पाया गया है, और जस्ट इसके बाहर की तरफ केमिकल डिपॉजिट होता है। क्या होता है? केमिकल डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो एक केमिकल जो इसके बाहर जो केमिकल डिपॉजिट होता है वो क्या करता है? वो वाटर को होल्ड करके रखता है। ठीक है, क्या करके रखता है? वाटर को होल्ड करके रखता है। तो जैसे यहां पर एक साइड इसको लिख लीजिएगा, एक सेकेंड ना, एक साइड इसको लिख लीजिएगा तो मैं आपको बताता हूं। तो माफ़ी चाहेंगे, एक जो है कॉल आ गया था इसके लिए। अब अगर हम देखें कुछ एल्गी को देखें, ठीक है, एल्गी, और उसमें हम लोग ये देखें कि उस एल्गी में कौन सा केमिकल कंपाउंड पाया जाता है ना, कौन सा केमिकल सब्सटेंस। ये क्या करता है? ये वाटर को होल्ड करके रखता है। तो अगर हम ग्रीन एल्गी को देखें, अगर अपन लोग ब्राउन एल्गी को देखें, अगर रेड एल्गी को देखें, तो देखिए ये इनर साइड में जो सेलुलोज है तो वो सब में पाया जा रहा है ना। लेकिन ये जो केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल जो डिपॉजिट हो रहा है, ये सब एल्गी में बदल बदल जाता है। जैसे ग्रीन एल्गी में पाया जाता है केमिकल कंपाउंड पेक्टिन, और ब्राउन एल्गी में पाया जाता है एलिजीन, और रेड एल्गी में पाया जाता है काराजिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है आपका। ठीक है, देख लीजिए इसको, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको मिटा के फिर मैं आगे का लिखता हूं। ठीक है, चलिए,
मेरे से ही गलती से छूट गया था ये पॉइंट, है ना। अब देखिए यहाँ पे, तो हमें ये पता हो गया कि तीनों की जो सेल वॉल होती है, सेलुलोज तो होता है अंदर की तरफ, ठीक है। इसमें भी सेलुलोज, इसमें भी सेलुलोज, और इसमें भी सेलुलोज पाया गया, ठीक है। सेलुलोज तो सब में पाया ही गया। अब दोस्तों सेलुलोज के साथ साथ जो केमिकल सब्सटेंस है वो भी पाया गया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको याद रखने की और समझने की बात है कि इसमें पाया गया, ग्रीन एल्गी में पाया गया पेक्टिन, और इसमें पाया गया एलिजीन, और जो है रेड एल्गी में पाया गया कैरोजिन। कौन सा पाया गया? तो पाया गया दोस्तों कैरोजिन। अब देखिए, अब अगर इसका एग्जाम्पल देखें, ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो वो है आपका क्लेमाइडो मोनोस हो गया, क्लोरेला हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, यच नहीं है दोस्तों, फिर स्पाइरोगाइरा हो गया, और आपके यूनिसेलुलर एल्गी। ये सभी किसके अंदर आते हैं? तो वो सभी ग्रीन एल्गी के अंदर आते हैं, ठीक है। अब ब्राउन एल्गी में जैसे हो गया आपका जो है केल्प, है ना, ये कैसा होता है? ये सब बड़ा होता है ना, लार्ज होता है, विशाल होता है। फिर इसके बाद रेड एल्गी में अगर देखा जाए तो सेलुलोज और कैरोजिन के साथ साथ इसमें जो है एक अगार अगार नामक जो है सब्सटेंस पाया जाता है। कौन कौन सा? अगार अगार, और दूसरा चीज जिसमें पाया जाता है जिलेडियम और ग्रासिलेरिया। जिलेडियम और ग्लासिरेलिया भी पाया जाता, ग्लासिरेलिया भी पाया जाता है। अगार अगार क्या होता है? तो ये दोस्तों जेली लाइक होता है। किसकी तरह होता है? तो जो अगार अगार होता है वो जेली लाइक होता है, जेल की तरह होता है, ठीक है। उसमें क्या पाया जाता है? ये रेड एल्गी में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, कुछ एल्गी होते हैं वो होते हैं सिलेसियस एल्गी, जिसमें क्या पाया जाता है? जिसमें दोस्तों सिलिका पाई जाती है ना, जिसमें सिलिका पाई जाती है कुछ एल्गी में, उसको बोलते हैं सिलेसियस एल्गी। ये किस कार्य आते हैं? पॉलिश बनाने में काम आते हैं। किस जो है उसमें होते हैं? ये होते हैं क्रायोफाइसी, ये क्रायोफाइसी के सदस्य होते हैं। अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हैं आपके डायटम्स, सभी जितने डायटम्स होते हैं वो सिलेसियस एल्गी होते हैं। इसके बाद है आपका कैलकेरियस एल्गी। कैलकेरियस एल्गी क्या होता है दोस्तों? तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की परत होती है। एग्जाम्पल है आपका कारा स्टोन वर्ट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? अभी एक पॉइंट और है, भी इसको आप लोग लिख सकते हैं। मैं इधर मिटा करके एक पॉइंट अभी और बचता है उसको मैं समझा देता हूँ, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, एक जो है समूह है मिक्सोफाइसी, मिक्सोफाइसी एंड साइनोफाइसी। मिक्सोफाइसी और साइनोफाइसी के अंदर दोस्तों आपके जो है ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। कौन से आते हैं दोस्तों? तो मिक्सोफाइसी और साइनोफाइसी के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। लेकिन इनकी इंपॉर्टेंट ध्यान रखने देने योग्य बात यह है कि इसमें सेल वॉल कंपोज्ड विथ द हेल्प ऑफ, एक जो है सेल वॉल किससे कंपोज होता है? सेल वॉल composed with the
हेल्प ऑफ पेप्टी पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन के द्वारा इसकी सेल वॉल जो है कंपोज होती है, बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकॉन में दो चीजें होती हैं, एक होता है NAM, एक होता है NAG। ठीक है, ये दोनों NAM और NAG क्या होते हैं दोनों? तो ये दोनों होते हैं दोस्तों इक्वल अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? जो पेप्टिडोग्लाइकॉन होता है वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं NAM और NAG। NAM क्या होता है दोस्तों? NAM होता है N एसिटोग्ल जो है N एसिटिल ग्लूकोसामाइन हो गया। NAM N जो है N, देखिए अगर मैं सही लिख ही दूं आपको जो है NAM क्या होता है, NAG क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो देखिए दोस्तों जो NAM होता है वो होता है N एसिटिल ग्लूकोसामाइन। गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा, अगर आपके पास बुक है तो बुक में भी मिलेगा। NAG क्या होता है? NAG होता है N एसिटिल मुरामिक एसिड, N एसिटिल मुरामिक एसिड। सॉरी दोस्तों गलती हो गई बोलने में, N जो है N एसिटिल मुरामिक एसिड हो गया, NAG हो गया, वो हो गया NAM। तो यहां तक आपको समझ में आया, साइड रखता हूं, आप इसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आगे इसका हैबिटाट और इसके सेक्स ऑर्गन के बारे में। इसमें क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पढ़ रहे थे एल्गी, और आज हम देखेंगे एल्गी का सेक्स ऑर्गन। सबसे पहले अगर देखें तो एल्गी के सेक्स ऑर्गन की, तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, और इनका जो सेक्स ऑर्गन रहता है वो नॉन जैकेटेड रहता है। क्या रहता है? तो वो नॉन जैकेटेड रहता है, यानी कि वो घिरा हुआ नहीं रहता है, घिरा हुआ नहीं रहता है किसी आवरण से, किसी झिल्ली से। जो एल्गी का सेक्स ऑर्गन है वो घिरा हुआ नहीं रहता है, लेकिन हर जगह एक्सेप्शन होते हैं। यहाँ पर भी एक्सेप्शन एक है जिसका नाम है कारा। ठीक है, कारा, या आप इसको चारा भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि कारा का जो सेक्स ऑर्गन होता है वो जैकेटेड होता है। ठीक है, जो कारा का सेक्स ऑर्गन होता है वो जैकेटेड होता है। ठीक है, एक्सेप्शन है आपका एक कारा, और एक्सेप्शन हमको याद करना होता है ना, क्योंकि एक्सेप्शन से क्या होते हैं, सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद यदि देखें कि जो है एल्गी के जो जनरली सेक्स ऑर्गन होते हैं, जनरली सेक्स ऑर्गन, तो इसमें होगा एक मेल सेक्स ऑर्गन, दूसरा होगा आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल को अपन लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं, फीमेल को इस प्रकार से। जनरली क्या होता है, एल्गी के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम बोलते हैं। एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। ठीक है, कि मेल सेक्स ऑर्गन को जो है एंथ्रीडियम बोलते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बेसिकली जो है आर्चिगोनियम के नाम से जाना जाता है। और यदि अपन लोग कारा का सेक्स ऑर्गन हमने बोला जैकेटेड होता है ना, तो अगर हम देख लेते हैं कारा का मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है और कारा का फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है। तो कारा के मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं ग्लोब्यूल।
ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल। ये ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं दोस्तों ग्लोब्यूल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं निक्यूल। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया एल्गी के कुछ सेक्स ऑर्गन की। बाकी जब हम अलग अलग एल्गी पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे क्लेमाइडो मोनास पढ़ेंगे, हम कारा पढ़ेंगे, हम नॉस्टॉक पढ़ेंगे, हम यूलोथ्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनके जो सेक्स ऑर्गन हैं, ठीक है, इनका जो रिप्रोडक्शन है, किस प्रकार से इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, हम उस चीज को डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, क्या होगा, जैसे जो है क्लाइडोमोनास हो गया, कारा हो गया, नॉस्टॉक हो गया, वॉल्वॉक्स हो गया, है ना, वॉल्वॉक्स से तो छूट ही गया है ना। तो सब हम लोग डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे कि इसका रिप्रोडक्शन साइकिल कैसा होता है, किस तरह से इन जो है एल्गी में रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। तो मैं साइड हटता हूं। अब हम बात करेंगे हैबिटाट की। दोस्तों, यदि एल्गी के हैबिटाट की बात करें, ठीक है, एल्गी कहाँ कहाँ रहता है। जैसे यदि आपके हैबिटाट की बात करें तो आप अपने घर में रहते हैं, मौसी के घर चले जाते हैं, बुआ के घर चले जाते हैं, है ना, मौसी के घर, मामा के घर चले जाते हैं, और कहीं जाते हो क्या? है, दो चार जगह हैबिटाट होते हैं आपके, और कहीं घूमने चले गए तो बात अलग है। हैबिटाट यानी कि वास स्थान। तो एल्गी का यदि वास स्थान देखें तो एल्गी क्या होता है दोस्तों, तो एल्गी विभिन्न स्थानों में पाई जाती है ना, कोई एक स्थान पर, जरूरी नहीं कि एक स्थान पर पाई जा रही हो। एल्गी विभिन्न स्थानों पर पाई जाती है। ठीक है, एल्गी आर फाउंड इन मेनी प्लेसेस। ठीक है, लेकिन मोस्टली एल्गी आर इक्वेटिक, है ना, लेकिन मोस्टली एल्गी क्या होते हैं दोस्तों, तो मोस्टली एल्गी जली होते हैं। ठीक है, अब जल में भी कौन से जल में पाए जाते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं कि मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं कि फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले एल्गी, फ्रेश वाटर में जो एल्गी पाए जाते हैं उनको देखेंगे, और अपन लोग देख लेते हैं कि मेराइन वाटर में पाए जाने वाले एल्गी, मेराइन वाटर मतलब खारा पानी। ठीक है, फ्रेश वाटर में जो है दो तरह का फ्रेश वाटर होता है, एक होता है जो है लोटिक वाटर, एक होता है लेंटिक वाटर। ठीक है, कौन सा? लोटिक वाटर, और दूसरा होता है लेंटिक वाटर। ठीक है, लोटिक और लेंटिक क्या होता है? देखिए, लोटिक और लेंटिक को समझना बहुत जरूरी है। लोटिक मतलब होता है लोटना, है ना, लोटिक लोटने से आ रहा है ना, लोटने का मतलब बहता हुआ पानी, बहता हुआ जो वाटर होता है लोटिक वाटर होता है, और लेंटिक वाटर जो स्थिर पानी, है ना, लेंटिक। ठीक है, तो स्थिर पानी को बोलते हैं लेंटिक वाटर। लोटिक वाटर यानी कि बहता हुआ पानी में कौन कौन से एल्गी पाए जाते हैं? तो जैसे बहता हुआ पानी है उसमें जो आपका एल्गी पाया गया वो पाया गया यूलोथ्रिक्स पाया गया और ऊडोगोनिया पाया गया। यूलोथ्रिक्स और ऊडोगोनिया ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर में भी दो प्रकार के वाटर होते हैं, एक होता है लोटिक वाटर और दूसरा होता है दोस्तों लैंटिक वाटर। लैंटिक वाटर यानी कि स्थिर पानी में। लोटिक वाटर में जैसे आपका ऊडोगोनिया पाया गया, यूलोथ्रिक्स पाए गए, ये सभी आपके लोटिक वाटर में पाए गए। और लेंटिक वाटर में जैसे हाइड्रोडेक्टॉन,
हाइड्रोडेक्टोन पाया गया, कारा पाया गया, वॉलवॉक्स पाया गया दोस्तों, फिर स्पाइरोगाइरा पाया गया और क्लेमाइडोमोनास पाया गया। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास पाया गया। ये सभी कैसे किस वाटर में पाए जाते हैं? तो लैंटिक वाटर यानी कि स्थिर पानी में पाए जाते हैं। एक प्रकार का एल्गी और होता है जो लैंटिक वाटर में पाया जाता है, ब्रटैकोस्पर्मम। ब्रटैकोस्पर्मम, ये देखिए एक प्रकार का एल्गी, एक जो है एल्गी होता है जिसका नाम होता है ब्रटैकोस्पर्मम, है ना। ब्रटैको होगा, CHO होगा दोस्तों, ब्रटैकोस्पर्मम। ब्रटैकोस्पर्मम इज अ रेड एल्गी। कौन सा एल्गी होता है? तो ब्रटैकोस्पर्मम इज अ रेड एल्गी एंड ही इज फाउंड इन लैंटिक वाटर। ठीक है, कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ये लैंटिक वाटर में पाया जाता है। अब अगर मैराइन वाटर को देख लिया जाए, है ना, मैराइन वाटर को, तो मैराइन वाटर में जैसे आपका ब्राउन एल्गी पाया गया, ब्राउन एल्गी, फिर आपके रेड एल्गी भी मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, और आपके डायटम्स हो गए, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये सभी पाए जाते हैं आपके जो है मैराइन वाटर में। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? मैं साइड हटता हूँ, आप इसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पर्सनली आप सभी दोस्तों के कमेंट को ज़रूर पढ़ूंगा, और यदि आपको ऐसा कुछ लगे कि जो है बायो अमन आप ऐसे करके इसको पढ़ाना, इस तरह से पढ़ाना है, तो आप नीचे अपनी सलाह, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं हाथ जोड़कर सभी दोस्तों से कह रहा हूँ कि अपनी सलाह, अपनी राय आप लोग ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। लिखिए, हैबिटाट हम देख रहे थे। हैबिटाट में हम ये देखेंगे कि सम एल्गी प्रेजेंट इन मोस्ट मोएस्ट रीजन, है ना, या फिर मोएस्ट मोइस्ट सेल तो कोशिका हो जाएगी, सॉरी, मोइस्ट सॉयल, है ना। कुछ एल्गी क्या होती है? मोएस्ट सॉयल यानी कि नम मिट्टी में पाई जाती हैं। कहाँ पर? नम मिट्टी में। ठीक है, कुछ एल्गी नम मिट्टी में पाई जाती हैं। ठीक है, ये कहाँ पर होता है? ये आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटाट शो करता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट शो करता है। ठीक है, ये स्थलीय जो है आपका वासस्थान प्रदर्शित करता है। कौन? आपका जो है कुछ एल्गी होती हैं वो मोस्ट सॉयल के अंदर जो पाई जाती हैं। ठीक है, मोस्ट सॉयल के अंदर दोस्तों पाई जाने वाली भी दो प्रकार की एल्गी होती हैं। ठीक है, जैसे पहले को हम बोलते हैं सैलोफाइट, सैलोफाइट्स। सैलोफाइट्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ऐसी एल्गी जो सॉयल की सतह पर स्थित हों, तो दोस्तों उनको बोलते हैं सैलोफाइट। ठीक है, जो एल्गी सॉयल की सतह पर, ठीक है, मिट्टी है जस्ट उसके ऊपर ही स्थित होंगे, वो सैलोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल है आपका फ्रस्चेला, फस्चेला और वाउचेरिया। जैसे आपने देखा है वाउचेरिया वैंक्रॉफ्टी, है ना, तो इसी तरह वही वाउचेरिया ग्रुप का जो है ये एल्गी पाया जाता है। याद रखना, ये जो फ्रस्चेला होता है ये
एसिडिक सॉयल में पाया जाता है, एसिडिक मोस्ट सॉयल में पाया जाता है, ठीक है। और पहला हो गया आपका सैलोफाइट्स, एंड दोस्तों दूसरा हो गया आपका क्रिप्टोफाइट, क्रिप्टोफाइट। अब देखिए क्रिप्टोफाइट क्या होता है। तो दोस्तों सॉयल की सतह के नीचे ये एल्गी उपस्थित होते हैं, ऐसे एल्गी जो सॉयल की सतह के नीचे उपस्थित होते हैं, नीचे उपस्थित होते हैं, उन सभी एल्गी को क्रिप्टोफाइट कहते हैं, ठीक है। जैसे एक एल्गी है जिसको बोलते हैं नॉस्टॉक, है ना, ये एक प्रकार का क्रिप्टोफाइट है, और ये दोस्तों एल्कलाइन सॉयल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। किस सॉयल में, तो एल्कलाइन सॉयल में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए कुछ एल्गी अलग अलग वास स्थान में भी मिलते हैं, ठीक है। जैसे ये तो हमने देख लिया, मोस्ट एल्गी, सॉरी सम एल्गी फाउंड इन मोस्ट सॉयल, लिख लीजिए पूरा यहां पे, सम एल्गी फाउंड इन मोस्ट सॉयल। जैसे जब मैं पढ़ रहा था ना इसको, तो जैसे टीचर्स बाईलिंगुअल में पढ़ाते थे, है ना, लैंग्वेज का बैरियर नहीं था, जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाते थे, तो वो ज़्यादा हिंदी बोल देते थे, मैं उसको गूगल से ट्रांसलेट किया करता था, जो उसको ट्रांसलेट करके जो है उसको इंग्लिश में लिखा करता था, है ना। तो मेरे को पता है थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को, है ना, गहराई से बताते हुए चलना है। चलिए, कुछ एल्गी होती हैं जिनका अनयूजुअल हैबिटाट होता है। क्या होता है? अनयूजुअल हैबिटाट, इधर ही लिख देता हूं, अनयूजुअली हैबिटाट प्रदर्शित करते हैं। कुछ एल्गी क्या करते हैं? अनयूजुअली हैबिटाट प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप देखें थर्मोफिलस, एक होता है क्या? थर्मोफिलस। थर्मोफिलस का मतलब क्या होता है? थर्मोफिलस का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसे एल्गी जो हाई टेम्परेचर यानी कि 70 से 72 डिग्री सेल्सियस पर भी वो सरवाइव करें, सरवाइव करें, ठीक है। 70 से 72 डिग्री सेल्सियस पर भी जो एल्गी सरवाइव कर लेता है उसको बोलते हैं कि वो थर्मोफिलस एल्गी होता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया ऑसिलिटोरिया। क्या हो गया दोस्तों? तो ऑसिलिटोरिया इसका एग्जाम्पल हो गया, OSCI होगा दोस्तों, ऑसिलिटोरिया, ठीक है। तो ये एक प्रकार क्या होता है? ये थर्मोफिलस एल्गी होता है। कुछ एल्गी होते हैं हाईली हाईली साल्टी एल्गी। तो हाईली साल्टी एल्गी दोस्तों आपने पढ़ा है क्लाइडोमोनास, नाम सुना होगा, अभी पढ़ाऊंगा आगे, क्लेमाइडोमोनास। तो जो क्लेमाइडोमोनास एल्गी होता है ये हाईली साल्टी एल्गी होता है, टी छूट गया सॉरी, ठीक है, हाईली साल्टी। और कुछ एल्गी होते हैं क्रिप्टोफिल्स एल्गी। क्या होते हैं? क्रिप्टोफिल्स एल्गी। तो ये क्रिप्टोफिल्स एल्गी क्या होते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात, थर्मोफिलस एल्गी जो हाई टेम्परेचर में सरवाइव कर रहे हों। जो क्रिप्टोफिल्स एल्गी होते हैं वो लो टेम्परेचर में सरवाइव करते हैं, ठीक है। लो टेम्परेचर में जो सरवाइव कर लेते हैं उनको बोलते हैं जो है क्रिप्टोफिल्स एल्गी, ठीक है। जैसे आपकी रेड स्नो, ठीक है, ग्रीन स्नो, पर्पल स्लो स्नो और ब्लैक स्नो, ठीक है, ये सभी क्या होंगे? तो ये सभी आपके होंगे जो है क्रिप्टोफिल्स एल्गी, ठीक है। इनका नाम जैसे है कि रेड स्नो जैसे हो गया हीमोकोकस नेवेलिस, और
पर्पल स्नो हो गया आपका जो है एंकाइलोस्टोमा, ग्रीन स्नो हो गया क्लेमाइडोमोनास, ब्लैक स्नो हो गया स्कोटेला नेवेलिस। ठीक है, चलिए एक चीज और, एक एल्गी ऐसा होता है जो कछुए की पीठ पर उगता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्लोडोफोरा। ठीक है, क्लोडोफोरा एल्गी ऐसा एल्गी होता है दोस्तों जो कछुए की, है ना, कछुआ की पीठ पर उगता है। ठीक है, क्या होता है ये, तो क्लैडोफोरा एल्गी कछुए की पीठ पर उगता है। तो देख लीजिए दोस्तों, इतना है आपका जो है वासस्थान, हैबिटाट। अभी कुछ एल्गी हैं जो और इम्पोर्टेंट हैं, जो पूरा जो है बेस उनका पीजीटी लेवल का होता है, तो वो एल्गी को भी मैं पढ़ा दूंगा आपको। और देखिए, आपको मैं इन्फॉर्म करता चलूँ सभी दोस्तों को कि यदि आप बीएससी का सिलेबस पढ़ रहे हैं, एमएससी का पढ़ रहे हैं, टीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उस टॉपिक को आप आकर के इस चैनल पर आसानी से पढ़ सकते हैं। वहाँ पर टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी मेंशन रहेगी। यदि आप बीएससी में एल्गी पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर के एल्गी के जितने भी वीडियोस लेक्चर आ रहे हैं उनको आप अच्छे से देखिए और अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए। तो मिटा देते हैं इसको। अब देखेंगे एल्गी में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कैसे होती है ना। सवाल में जनन की प्रक्रिया कैसी होती है, ठीक है। चलिए, एल्गी में दोस्तों रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होता है। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा हो गया आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड थर्ड हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखिए जैसे एक जो है नॉस्टॉक, नॉस्टॉक एक एल्गी है जिसमें सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन एक वोल्वॉक्स एल्गी है जिसमें सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होता है। कैसा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, किसमें, वोल्वॉक्स में। और नॉस्टॉक में सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं वेजिटेटिव जो है रिप्रोडक्शन में क्या होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बाई फ्रेगमेंटेशन, बाई फ्रेगमेंटेशन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि हिंदी में इसको बोलें तो विखंडन विधि। ठीक है, जैसे हम देखें, एग्जांपल देखें, जैसे ये नॉस्टॉक है, ठीक है, ये मिथेलेनियस शीथ जो है, मिथेलेनियस म्यूकस मेम्ब्रेन की इसमें जो है कवर चढ़ी हुई है। ठीक है, ये हेट्रोसिस्ट सेल है। कौन सी सेल है, हेट्रोसिस्ट सेल है। फिर ये इसकी जो है वेजिटेटिव सेल है। ठीक है, एकाइनेट सेल है, एकाइनेट्स सेल, ये एकाइनेट्स सेल हैं। ठीक है, मान लेते ये एकाइनेट्स हैं। बाकी जो सेल हैं ये हैं वेजिटेटिव सेल।
अब इसी में से इतना जो है क्या हुआ, जो नॉस्टॉक है ये जो है ब्रेक हुआ, है ना, विखंडन हुआ इसका नॉस्टॉक का। जब ये ब्रेक हुआ तो ब्रेक हो जाने के बाद ये 3 एल्गी बना लिया, तो सॉरी जो है 3 जो है सेल्स को वो किया, फिर ये धीरे धीरे ये क्या हुआ, डिवाइड किया और डेवलप हुआ और एक न्यू थैलस का निर्माण कर लिया। क्या कर लिया, तो दोस्तों ये एक न्यू थैलस का निर्माण कर लिया। इस प्रकार से होता है जो है आपका जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, अब अगर जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली होता है बाई स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, ये होता है बाई स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि बीजाणु बनते हैं और वही बीजाणु आगे जा करके क्या करते हैं, तो वही बीजाणु आगे जा करके जनन की क्रिया करते हैं, रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं और एक नए एल्गी का निर्माण करते हैं। तो यदि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोस्तों हम देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी 3 तरह से होता है, जूस्पोर, एलेनोस्पोर और हाइप्नोस्पोर। ठीक है, 3 तरह से होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक जूस्पोर पहला हो गया, दूसरा दोस्तों यहां लिख देता हूं, ठीक है, जिसको बोलते हैं एप्लानोस्पोर। क्या बोलते हैं दोस्तों, एप्लानोस्पोर। एंड थर्ड को मैं यहां लिख देता हूं, जिसको बोलते हैं हाइप्नोस्पोर। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यदि एल्गी में हो रहा है तो उसमें 3 तरीके से हो रहा है, जूस्पोर, एप्लानोस्पोर और जो क्या हो रहा है, और हो रहा है आपका जो है हाइप्नोस्पोर। जूस्पोर कैसा होता है, जूस्पोर मेनली ये होता है मोटाइल स्पोर। ठीक है, कैसा स्पोर होता है दोस्तों, तो ये मोटाइल स्पोर होता है। मोटाइल यानी कि ये चल लेता है। ठीक है, कैसा होता है, तो ये चल लेता है, मोटाइल स्पोर होता है और इसको फ्लैजिला के हिसाब से बांटा जाता है। ठीक है, कुछ होता है क्वाड्री फ्लैजिलेट, है ना, क्या होते हैं जूस्पोर के, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि जैसे हो गया आपका यूलोथ्रिक्स हो गया और ऊडोगोनियम हो गया और आपका वाउचेरिया हो गया। ठीक है, ये एग्जांपल हो गए आपके जूस्पोर के। ठीक है, एप्लानोस्पोर कैसा होता है दोस्तों, तो एप्लानोस्पोर की वॉल जो होती, ये पहली तो होता है नॉन मोटाइल और थिन वॉल। ठीक है, कैसा होता है दोस्तों, नॉन मोटाइल होता है, थिन वॉल होता है। इसका एग्जांपल हो गया आपका यूलोथ्रिक्स और क्लोरेला। ठीक है, यूलोथ्रिक्स और क्लोरेला ये दोस्तों क्या हो गया, ये हो गया आपका जो है एप्लानोस्पोर। दोस्तों इसमें एक चीज आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि ये क्वाड्री फ्लैजिलेट होता है, कौन, यूलोथ्रिक्स, क्वाड्री फ्लैजिलेट। ठीक है, और दोस्तों ये जो ओडिगोनियम होता है ये मल्टी फ्लैजिलेट होता है, मल्टी फ्लैजिलेट। ठीक है, मल्टी फ्लैजिलेट। लेकिन दोस्तों जो वाउचेरिया होता है ये मल्टी फ्लैजिलेट तो होता ही है, लेकिन मल्टी फ्लैजिलेट के साथ साथ ये आपका मल्टी न्यूक्लिएट भी होता है ना, मल्टी फ्लैजिलेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, इसमें इसके अंदर क्या होता है, ढेर सारे फ्लैजिला तो पाए जाते हैं लेकिन इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट भी होता है ये। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी क्या होते हैं, ढेर सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, है ना, मल्टी न्यूक्लिएट। अब देखिए हाइप्नोस्पोर क्या होता है, ये दोस्तों नॉन मोटाइल होता है और ये इसकी वॉल कैसी होती है दोस्तों, तो ये थिक वॉल्ड होता है। कैसा दोस्तों, तो ये थिक वॉल्ड होता है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आपका वुचेरिया, सॉरी यूलोथ्रिक्स और
वाउचरेचिया, ठीक है, वाउचेरिया, ये हो गया आपका हाइप्नोस्पोर, ठीक है। एक जो रेड एल्गी होता है ना, इन रेड एल्गी स्पोर 4 टाइप ऑफ स्पोर फॉर्मेशन होता है किसके अंदर, रेड एल्गी यानी कि लाल शैवाल के अंदर, है ना। अब बताइए लाल सागर का पानी लाल क्यों होता है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। तो रेड एल्गी में 4 टाइप का स्पोर फॉर्मेशन होता है, लिख सकते हैं, ठीक है, कार्पोस्पोर, टेट्रास्पोर, मोनोस्पोर और न्यूट्रल स्पोर, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले, अब ये समझ गए हैं, मैंने जो बोला आप लिख लीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है दोस्तों, तो इसमें गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है। और दोस्तों आप सभी को पता है कि गैमीट कितने प्रकार के होते हैं, गैमीट 2 होंगे, मेल और फीमेल, ठीक है। लेकिन इसमें दोस्तों एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो गैमीट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आइसोगैमी, एक होते हैं हेट्रोगैमी, ठीक है। क्या होते हैं, आइसोगैमी, ठीक है, पहला, दूसरा मैं यहां पे लिख देता हूं दोस्तों, आप लोग ऐसे तीर बना के लिख लीजिएगा, हेट्रोगैमी। देखिए आइसोगैमी क्या होते हैं, जिनके युग्मक, ठीक है, जिनके युग्मक समान होते हैं उसको बोलते हैं आइसोगैमी, और जिसके युग्मक विभिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उनको बोलते हैं हेट्रोगैमी, ठीक है। आइसोगैमी का मतलब होता है जो मार्फोलॉजिकली, ठीक है, मार्फोलॉजिकली, देखना, मॉर्फोलॉजिकली रूप से, जो मॉर्फोलॉजिकली रूप से दोनों गैमीट समान हो, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली और बाह्य रूप से जो दोनों गैमीट समान होते हैं उसको बोलते हैं आइसोगैमी। लेकिन ये फिजियोलॉजिकल डिफर होते हैं, ठीक है, जो इनकी फिजियोलॉजी होती है वो डिफरेंट होगी, आइसोगैमस की याद रखना, फिजियोलॉजिकल डिफर हो गए, फिजियोलॉजिकली ये दोस्तों डिफर यानी कि डिफरेंस होंगे, ठीक है। और जो है हेट्रोगैमी विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें भी दोस्तों 2 होते हैं, एक होते हैं जो है एनाइसोगैमी और एक होता है ऊगैमस। हेट्रोगैमी में 2 होते हैं, एक होते हैं एनाइसोगैमी और दूसरा होता है दोस्तों ऊगैमस। देखिए अब एनाइसोगैमी के आप लोग नीचे लिखिए कि एनाइसोगैमी के मेल और फीमेल दोनों गैमीट मोटाइल होते हैं, लिखिए कि एनाइसोगैमी, नीचे नीचे लिखिए मेल एंड फीमेल गैमीट आर मोटाइल, फिर लिखिए कि मेल गैमीट आर स्मॉलर एंड फीमेल गैमीट आर लार्जर। फिर ऊगैमस में लिखिए कि फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल, जिस भी एल्गी में ओसोगैम जो है ऊगैमस प्रकार का, ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, याद रखना कि उसका जो फीमेल गैमीट है वो नॉन मोटाइल होगा और वो लार्ज होगा, बड़ा होगा ऊगैमस टाइप में। और ऊगैमस टाइप में जैसे होता है आपका यूलोथ्रिक्स में, यूलोथ्रिक्स में ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, तो वहां पे दोस्तों फीमेल गैमीट क्या हो रहा है, वो होता है लार्ज होता है और आपका जो है वो नॉन मोटाइल होता है, ठीक है, याद रखना। और मेल गैमीट स्मॉलर होता है और हाई नंबर में होता है। क्या होता है दोस्तों, तो मेल गैमीट स्मॉलर होता है और हाई नंबर में होता है, लेकिन एक खास बात है ध्यान देने वाली बात कि मेल गैमीट मोटाइल होता है। कैसा होता है, तो मेल गैमीट होता है यहां पर मोटाइल। तो आज की क्लास, तो आज हमने संपूर्ण एल्गी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, और बाकी यदि कुछ आपको डाउट होता है, कोई भी आपके मन में सवाल आता है, तो आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में उस सवाल को ज़रूर पूछिएगा।
मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग मेरे से प्रश्न करेंगे। और यदि आपको और भी एक्स्ट्रा पढ़ना होता है तो आप लोग 2 मिनट गूगल करके और भी चीज़ें आप रिसर्च करके पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको टीजीटी लेवल का तो पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा, ठीक है? 80 टू 90% आपका पीजीटी लेवल भी मैं जो है कवर करूँगा, टच करते हुए चलूँगा। तो अब दोस्तों क्या है कि वीडियो को लाइक कर देना है अपने दोस्तों के पास, जो भी बीएससी, एमएससी या टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, बस उनके पास आपको वीडियो को शेयर कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई एल्गी को लेकर के। अब हम किसी एल्गी के बारे में, कोई विशेष एल्गी जैसे वॉलवॉक्स हो गया, क्लाइडोमोनास हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, है ना, वाउचेरिया हो गया, नॉस्टॉक हो गया। अब किसी विशेष एल्गी को लेकर के हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे और उस एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अच्छे से रहिए और सभी लोग स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।